नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेली में लाइसेंस क्या होता है और लाइसेंस को हम कैसे लाइसेंस ले सकते हैं टेली में। तो आप तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, आज की क्लास में टेली का लाइसेंस हम कैसे लेते हैं, कैसे रीएक्टिवेट करते हैं और कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्लास। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले हम टेली प्राइम पर ओपन करते हैं। टेली प्राइम ओपन करने पर देखिए दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, दूसरा न्यू लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और तीसरा रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस और चौथा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो दोस्तों, हम इन चारों पॉइंटों के बारे में अच्छे से समझेंगे कि चारों पॉइंट क्या क्या होते हैं। बहुत से बच्चों को अभी तक इन चारों पॉइंटों के बारे में पता नहीं है, केवल एजुकेशन मोड पर क्लिक करके अपने टेली का बिलिंग काम करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो देखिए, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यू एजुकेशन मोड मतलब पहला ऑप्शन है टी, तो ट्राई इट फ्रॉम फ्री एजुकेशन। मतलब क्या है इसकी फुल फॉर्म? ट्राई इट फ्रॉम एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी तरह की टेली का अगर हमें कोर्स सीखना होता है, केवल सीखने के लिए हम इस एजुकेशन मोड का यूज करते हैं। देखिए, डेफिनेशन आपके सामने कंप्यूटर पर दिखाई दे रही है। यदि आप टेली प्राइम को खरीदने से पहले सीखना चाहते हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। किसका दोस्तों? कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का। इस को अगर आप सीखते हो एजुकेशन मोड से, तो दोस्तों इसमें हम जो दिनांक टाइम होता है, हमारा दिनांक, वो 1 और 2 और 31 तारीख पर ही हम बिलिंग चढ़ा सकते हैं। इसमें हम डेट चेंज नहीं कर सकते। तो आया समझ में कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड का मतलब? इसमें हम सीखने के पर्पज से टेली सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस ऑप्शन में हम टेली का मल्टी यूजर, जो कि गोल्ड वर्जन, जिसमें एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर्स उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं, इसको परचेज करना होता है। मतलब तो एक तो सिंगल परचेज करना होता है और एक मल्टी यूजर। मल्टी यूजर में क्या होता है कि जैसे हम एक ही सिस्टम से हम कई सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं टेली प्राइम का परचेज वाला सॉफ्टवेयर। तो वो हम किससे करते हैं? यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क से। मतलब इसकी डेफिनेशन देखिए, इस ऑप्शन से आप टेली का मल्टी यूजर, जो कि गोल्ड वर्जन, जिसमें एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर्स उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आया समझ में? ऐसे ही हमारा तीसरा पॉइंट चलता है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हम सिंगल यूजर्स के लिए हम परचेज करते हैं। इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं? सिंगल यूजर्स। अब सिंगल यूजर्स क्या होता है? जो केवल अपने पर्सनल मेन कंप्यूटर में हम परचेज करके बिलिंग का काम कर सके। तो हम रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, इसमें क्या होता है, यदि आपके पास पहले से सिंगल यूजर है, कहने का मतलब आपने एक्टिवेट कर रखा है पहले से ही, मतलब परचेज कर रखा है, और उसको दोबारा से रीएक्टिवेट करना चाहते हो, तो आप किस ऑप्शन से कर सकते हो? रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। देखिए इसकी डेफिनेशन, यदि आपके पास पहले से ही सिंगल यूजर का सिल्वर लाइसेंस है तो आप उसे रीएक्टिवेट
की मदद से रीएक्टिवेट कर सकते हो। मतलब रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस की मदद से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में हम नया एक्टिवेट मतलब परचेज कर सकते हैं, नया परचेज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखिए, यदि आपने टेली प्राइम का गोल्ड लाइसेंस, गोल्ड लाइसेंस मतलब गोल्ड लाइसेंस क्या होता है, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या होता है, जो एक सिस्टम से कई सिस्टमों में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर चला सकें। या फिर सिंगल यूजर लाइसेंस खरीदा है, मतलब लाइन पे गौर करना, एक तो होता है गोल्ड लाइसेंस अर्थात मल्टी यूजर, मतलब ऐसा लाइसेंस खरीदा है अपन ने, मल्टी यूजर का लाइसेंस खरीदा है, परचेज किया है टेली प्राइम का, ताकि उसको एक सिस्टम से कई सिस्टम में चला सके। और एक सिंगल यूजर क्या होता है, केवल मेन सिस्टम में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर चला सके। तो इस लाइन में यदि आपने टेली प्राइम का गोल्ड लाइसेंस मल्टी यूजर या सिंगल यूजर ले रखा है, मतलब खरीद रखा है, तो इस ऑप्शन की सहायता से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ हम जो टेली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, टेली में हम बिलिंग का काम करते हैं, तो इसमें माउस की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें केवल कीबोर्ड में एस्केप बटन, दूसरा बैक स्पेस और एंटर, ये 4 बटन ज्यादा यूज में आते हैं। इसमें माउस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें केवल एस्केप बटन से क्या होगा, हम पीछे मतलब बैक कर सकते हैं। बैक स्पेस से हम डिलीट कर सकते हैं अक्षरों को, स्पेस से जगह देना, एंटर से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के अलावा एक एरोज कीज होती है, उससे अपन ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने टेली में मतलब 4 ऑप्शन जैसे एजुकेशन मोड का पढ़ा, न्यू एक्टिवेट लाइसेंस का पढ़ा, रीएक्टिवेट लाइसेंस के बारे में पढ़ा, मतलब ये क्या होते हैं। तो अभी हम जो फिलहाल सीखने के पर्पज से अगर हमें टेली सीखना है तो हम एजुकेशन मोड पर ही बिलिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कंपनी एजुकेशन मोड में हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे और कंपनी को कैसे हम छिपा सकते हैं। बहुत सी कंपनियां अगर खुली हुई होती है सॉफ्टवेयर में तो उसको एक साथ कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्द से जल्द ठीक करने की या सही करने की। तो दोस्तों यही हमारी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।